नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का, एमबीए फाइनेंस हूँ और 14 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मार्च 2025 में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने बच्चों की एजुकेशन एंड मैरिज को ध्यान में रखते हुए अपना तीसरा पॉलिसी लॉन्च किया है मार्च 2025 में। इससे पहले उन्होंने प्लान लॉन्च किया था यंग अचीवर करके, जहाँ पे आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलते थे। उसके बाद में उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च किया फ्यूचर स्टार करके, जहाँ पे आपको बोनस आधारित रिटर्न्स मिलते हैं। और अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मार्ट स्कॉलर प्लस, जो कि यूलिप पॉलिसी है, जहाँ पे आपको मार्केट लिंक रिटर्न्स मिलेंगे। यानी कि गारंटेड प्रोडक्ट भी आपके लिए लॉन्च किया गया है, बोनस आधारित भी लॉन्च किया गया है, और जिनको हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट पसंद है उनको ध्यान में रखते हुए मार्केट लिंक रिटर्न्स में आपको स्मार्ट स्कॉलर प्लस करके प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जहाँ पे अगर प्रीमियम भरने वाले पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो प्रीमियम भरने माफ़ हो जाएंगे। अगर एक्सीडेंट में डिसेबिलिटीज हो जाती है तो भी प्रीमियम भरने माफ़ होंगे और मैच्योरिटी बच्चे को जरूर मिलेगी। नेचुरल कवर भी आपको इंश्योरेंस का मिलेगा, प्लस इनबिल्ट एक्सीडेंटल कवर बेनिफिट भी आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 से अधिक फंड मिलेंगे, जहां पे आपको शेयर मार्केट आधारित रिटर्न मिलेगा, जो 10, 12, 15, 20% तक भी हो सकता है। और ज़रूरत पड़े तो 5 साल के बाद आप पैसे भी निकाल सकते हो बिना लोन लिए, और वापस कंपनी में आपको पे नहीं करना रहेगा वो जो आपने पैसा निकाला हुआ है। तो ये वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुर ट्रिपल एफ को जरूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेंगे। बात करें इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो क्योंकि ये बच्चे के लिए पॉलिसी है तो बच्चे की उम्र 0 से लेकर के 17 साल के बीच में हो सकती है। परपोजर जो कि पेरेंट्स रहेंगे, जहाँ यहाँ पे लाइफ अश्योर्ड बोला गया है बार बार। लाइफ अश्योर्ड यानी कि पेरेंट्स की बात करेंगे। जब फ्यूचर में मैं जब भी लाइफ अश्योर्ड बोलूँ, इसका मतलब पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, और चाइल्ड मतलब बच्चे की बात कर रहे हैं। तो लाइफ अश्योर्ड जो रहेंगे, पेरेंट्स जो रहेंगे, उनकी मिनिमम एंट्री एज 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच में हो सकती है। मैच्योरिटी एज की बात करें तो बच्चे की मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज बच्चे के लिए 25 साल, और अगर पेरेंट्स की एज 65 साल हो जाए तो दोनों में से जिनकी भी एज पहले 25 या 65 हो जाएगी, उतने साल तक ही आप मैक्सिमम मैच्योरिटी एज ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 8 साल से लेकर के 25 साल के बीच में आप कोई सा भी पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। 8, 9, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से आप कोई सा भी पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट अब आप रेगुलर भी कर सकते हैं, आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी भी ले सकते हैं, और आप लिमिटेड पे का भी ऑप्शन ले सकते हैं कि आपको 5 साल प्रीमियम भरना, पॉलिसी 20 साल चलाना चाहते हो तो भी आप चला सकते हो। 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉलिसी टर्म -1 ये आपको लिमिटेड पे का ऑप्शन मिलेगा। इसमें मिनिमम प्रीमियम सिंगल पे में 75,000 रुपीज़ का रहेगा। अगर सिंगल प्रीमियम के अलावा रेगुलर या लिमिटेड पे का ऑप्शन लेते हो तो मिनिमम प्रीमियम 50,000 रुपये सालाना रहेगा। इसमें 10 गुना इंश्योरेंस कवर भी आप ले सकते हैं, और इन बिल्ट आपको एक्सीडेंटल कवर भी इस पॉलिसी में मिलेगा। बात करें पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो क्योंकि ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है तो यहाँ पे मैच्योरिटी पे आपको फंड वैल्यू मिलता है। यानी कि शेयर मार्केट आधारित जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस फंड की परफॉर्मेंस के आधारित आपको फंड वैल्यू मिलेगा। ये 8% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, नेगेटिव रिटर्न्स भी हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट आधारित है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपने पास्ट परफॉर्मेंस देखा हो शेयर मार्केट का तो हमेशा पॉजिटिव ही रहा है। तो आपको मार्केट का जो रिटर्न्स रहेगा, जो फंड आप सेलेक्ट करोगे उस फंड के अनुसार आपको फंड वैल्यू एज ए मैच्योरिटी के तौर पे मिलेगा। बात करें डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट में यहाँ पे मान लो लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है, जो कि प्रपोजर है, जो कि पिताजी है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे सम एश्योर्ड या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, उन दोनों में से जो हायर होगा वो तुरंत मिल जाएगा। बाकी के प्रीमियम भरने माफ़ हो जाएंगे, यानी कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस खुद पे करेगी, और बाकी के जो प्रीमियम कंपनी पे कर रही है उसके ऊपर कोई मोर्टालिटी चार्जेज या किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और एज पर मार्केट परफॉर्मेंस आपको मैच्योरिटी भी मिलेगी, यानी कि बच्चे को मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन अगर पॉलिसी में डेथ बच्चे की हो जाती है तो कोई बीमा कवर नहीं मिलेगा, और पेरेंट जो है, प्रपोजर जो है, जो पिताजी हैं, वो इस पॉलिसी में कंटिन्यू प्रीमियम भर के पॉलिसी में मैच्योरिटी लेना चाहे तो ले सकते हैं, या पॉलिसी को टर्मिनेट करना चाहे तो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। एडिशनल बेनिफिट की, जो कि इनबिल्ट बेनिफिट है, इसके लिए अतिरिक्त आपको कोई प्रीमियम नहीं देना है। तो पहला बेनिफिट है जिसका नाम है एक्सीडेंट बेनिफिट। एक्सीडेंट बेनिफिट में क्या होगा कि एक्सीडेंट डेथ हो जाए या एक्सीडेंट में टोटल परमानेंट डिसेबिलिटीज हो जाए, तो वहाँ पे आपको
बेसिक सम एश्योर्ड जो आपका है ना उसके बराबर इंश्योरेंस कवर मिलता है, जो कि मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक जा सकता है। तो मान लो आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी परचेस करी है, मान लेते 1 लाख रुपए आप प्रीमियम भर रहे हैं, जिसमें 10 गुना बीमा कवर होता है, तो 10 लाख का नेचुरल कवर हो गया। तो 10 लाख का आपको अतिरिक्त इनबिल्ट एक्सीडेंटल कवर बेनिफिट भी मिल जाएगा। अब मान लो कि एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो आपको नेचुरल कवर 10 लाख है वो तो मिल ही जाएगा, प्लस एक्सीडेंटल कवर भी 10 लाख है वो भी मिलेगा, तो टोटल 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। और एक्सीडेंट में डेथ होने पर जो पैसा है वो लमसम एक साथ में मिलता है। लेकिन एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई, लेकिन टोटल परमानेंट डिसेबिलिटीज हो गई, तो भी आपको 10 लाख रुपए जो एक्सीडेंटल कवर है वो आपको हर साल 1-1 लाख रुपए के हिसाब से अगले 10 साल के लिए मिलेगा। यानी कि एक्सीडेंटल डेथ में लमसम पैसा मिलता है, एक्सीडेंट टोटल परमानेंट डिसेबिलिटीज में आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है अगले 10 साल के लिए। फीचर्स के जिसका नाम है प्रीमियम पे वेवर बेनिफिट, यानी कि लाइफ एश्योर्ड, यानी कि पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाती है तो प्रीमियम भरने माफ़ हो जाएंगे, बाकी के सारे प्रीमियम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भरेगी और जो मैच्योरिटी है वो बच्चे को मिलेगी ही मिलेगी। ये इनबिल्ट फीचर, इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम नहीं पे करना है। लेकिन अगर मान लो चाइल्ड की पहले डेथ हो जाती है तो ये प्रीमियम पे वेवर बेनिफिट काम नहीं करता और वो बंद हो जाएगा, ये वाला राइडर्स है वो बंद हो जाएगा। लेकिन मान लो कि दोनों की डेथ हो जाए, पेरेंट्स एंड बच्चे की दोनों की अगर डेथ हो जाती है, तो जो बेनिफिट है वो जो घर में लीगल हायर्स होंगे, मतलब उत्तराधिकारी जो भी होंगे, उनको इसके बेनिफिट मिलेंगे। इस पॉलिसी में आपको लॉयल्टी एडिशन के बेनिफिट भी दिए गए हैं, जो कि आपके लास्ट 2 साल के यानी कि 24 महीने के एवरेज फंड वैल्यू का 1% तक हो सकता है। मान लेते हैं कि आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया है, तो आपको 8वें साल, आपको 11वें साल, 14वें साल, 17वें साल और 20वें साल पे आपको लॉयल्टी एडिशन बेनिफिट मिलेगा। बाकी अलग अलग पॉलिसी टर्म पे आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं कि कौन कौन से साल वर्ष पे आपको लॉयल्टी एडिशन बेनिफिट आपके अकाउंट में फंड वैल्यू में ऐड हो जाएगा। इस प्लान में आपको स्विचिंग के बेनिफिट भी दिए गए हैं कि आपको एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट आप अप जा रहा हो तो आप इक्विटी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन मान लो मार्केट नीचे आ रहा है तो आप क्या करेंगे, बॉन्ड फंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे या मनी मार्केट फंड में आप शिफ्ट कर देंगे। एक फंड से दूसरे फंड में आप स्विच कर लेंगे, जिसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देना है, या फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे भी इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, या कंपनी में जाके भी आप कर सकते हैं, या अपने एजेंट एडवाइजर को भी के हेल्प ले करके आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्विचिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीमियम रीडायरेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है कि सपोज आपने प्रीमियम है जो पहले आप इक्विटी फंड में पे कर रहे थे, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि फ्यूचर के प्रीमियम में आप किसी दूसरे फंड में आपको पे करना है, मान लो कि आपको बॉन्ड फंड में पे करना है, तो आप वो रीडायरेक्शन कर सकते हैं कि आगे के आने वाले फ्यूचर के प्रीमियम में वो किसी पर्टिकुलर दूसरे फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन भी इस पॉलिसी में दिए गए हैं। इस पॉलिसी में आपको पार्शियल विड्रॉल के भी बेनिफिट मिलेंगे। पार्शियल विड्रॉल एक लिक्विडिटी का ऑप्शन है जो बहुत काम आता है। जैसे कोविड टाइम में आपने देखा होगा कि लोगों को पैसों की ज़रूरत थी और मान लो कोई दूसरे तरीके के प्लान होते हैं तो वहाँ पे आप पैसा नहीं निकाल सकते, वहाँ पे आपको लोन लेना पड़ता, मतलब अपनी ही पॉलिसी पे आपको लोन का पे करना है कंपनी को। लेकिन इस पॉलिसी में आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद आप इसकी फंड वैल्यू का 15% तक पैसा निकाल सकते हो। साल में 2 बार आप ये पैसा निकाल सकते हो, मैक्सिमम 2 बार आप साल में निकाल सकते हो। अगर आपका पॉलिसी टर्म 10 साल या उससे कम है तो आप 5 पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिसी टर्म 10 साल या उससे अधिक है तो 10 पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं, और साल में मैक्सिमम 2 बार आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 5,000 से आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, और 15% मैक्सिमम आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं एक समय पे। और पार्शियल विड्रॉल में अगर आप बात करें तो टोटल जो आप प्रीमियम पे करेंगे ना, मान लो आपने 5 साल में 1-1 लाख रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए प्रीमियम पे कर दिया है और आपकी फंड वैल्यू 7 लाख या 8 लाख रुपए हो चुकी है, तो आपको कम से कम 2.5 लाख रुपए, यानी कि टोटल प्रीमियम कितना भरा है उसका 50%, 5 लाख का 50%, 2.5 लाख रुपए आपको एसबीआई के साथ में रखने पड़ेंगे। बाकी का पैसा आप एज ए पार्शियल विड्रॉल के तौर पर उठाना चाहो तो आप निकाल सकते हो। वापस नहीं भरना है, न ही कंपनी को वापस कोई इंटरेस्ट के तौर पे करना है, न ही एज ए लोन के तौर पे लेना है। ये आपका पैसा है जो 5 साल के बाद एज ए एटीएम की तरह आप इसको यूटिलाइज करना चाहो तो कर सकते हो। ये आपके लिए लिक्विडिटी का ऑप्शन है कि ये यूलिप पॉलिसी तो चार्जेस लगते हैं। पहले साल अलोकेशन चार्जेस 6% है, फिर 4.5% है, छठे साल से 1% अलोकेशन चार्जेस रहेगा,
और 11 साल के बाद में कोई एलोकेशन चार्जेस इस पॉलिसी में नहीं है। अगर आप मान लो 20 साल का रेगुलर पे का पॉलिसी भी परचेज कर रहे हो तो 11 साल के बाद में आपको कोई एलोकेशन चार्जेस नहीं देना है। बात करें यहाँ पे फंड मैनेजमेंट के चार्ज की, जो आपके लिए पॉलिसी में फ़ंड मैनेज करते हैं उनके चार्ज की, तो अगर इक्विटी रिलेटेड आप फंड लेते हो तो यहाँ पे 1.35% तक चार्जेस रहेगा। लेकिन अगर मनी मार्केट फंड लिया आपने तो सिर्फ 0.25% का आपका चार्ज रहेगा। यहाँ पे मोर्टालिटी यानी कि बीमा कवर का भी चार्ज रहेगा, लेकिन वो सम एट रिस्क पे रहता है। बात करें फंड ऑप्शन की तो टोटल 10 फंड दिए गए। मैं आपको स्क्रीनशॉट में सिर्फ 3 ही बता रहा हूँ, जो कि इक्विटी के फंड है, लाइक इक्विटी फंड है, टॉप 300 फंड है, इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड है, इस तरीके से मनी मार्केट फंड, बॉन्ड फंड, इस तरीके से टोटल 10 फंड इस कंपनी में दिए गए, जहाँ पे आप 80% से लेकर के 100% तक इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 100% आप डेब्ट साइड फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हैं। इस कंपनी की फंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है। 13% से ज़्यादा का रिटर्न्स कंपनी के अलग अलग फंड ने पास्ट में परफॉर्म किया है। मैं फंड परफॉर्मेंस भी आपको आगे थोड़ा सा बता देता हूँ। बात करें फंड परफॉर्मेंस की या फंड वैल्यू की, तो हिस्टोरिकल डेटा है जो कि फॉर्चून बिल्डर का है। इक्विटी फंड मैंने लिया है SBI लाइफ का इक्विटी फंड का। 14 मार्च 2010 से लेकर के 11 मार्च 2025 का मैंने डेटा निकाला है, जहाँ पे 11 मार्च 2025 को जो NAV है वो 183 है, जो कि 2010 में करीब 35 रुपीज़ थी। 15 मार्च 2010 को 35 रुपये की NAV थी, जो अभी 2025 में 183 हो गई है। अभी मार्केट लो है इसलिए, नहीं तो अगर थोड़े टाइम पहले देखें तो ये करीब 200 रुपये के आसपास में NAV रहती थी। 3 जनवरी 2025 की भी बात करें तो इस समय 203 रुपये थे, यानी कि जो 35 रुपये हैं वो अब 203 रुपये हो गए हैं, तो करीब 6 गुना आपका पैसा हो चुका है। तो इस तरीके से आपकी फंड परफॉर्मेंस देखें, 6 गुना पैसा सिर्फ 15 साल के अंतर्गत हुआ है। तो यहाँ पे आपको अच्छा 13% इससे ज़्यादा का रिटर्न आपको मिला है। इस तरीके से आप अलग अलग फंड में, क्योंकि जब आप बेनिफिट इलस्ट्रेशन देखेंगे तो वहाँ पे तो IRDA के नियम के अनुसार 8% से ज़्यादा आपको टेबल में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअल रिटर्न जो है वो टेबल से कहीं ज़्यादा या कम दोनों हो सकता है। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस उठा करके देखें तो पॉजिटिव रिटर्न्स ज़्यादा मिला है, जो कि 8% से ज़्यादा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक देखें कि ब्लू चिप फंड की अगर बात करें तो ब्लू चिप फंड जो SBI लाइफ इंश्योरेंस का है, जो अगस्त 25 2024 की अगर मैं बात करूं, जहां पे इक्विटी में 80% का इन्वेस्टमेंट, 80 से लेकर 100% का इन्वेस्टमेंट है। डेब्ट फंड में 0 से लेकर 20% तक का आप निवेश फंड मैनेजर कर सकता है। मनी मार्केट फंड में भी कर सकता है। वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि 80 तो कम से कम रखेगा, लेकिन 100 के बीच में जाना है कि नहीं जाना है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। अब वो इक्विटी फंड में जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, करीब 93% का पैसा है ना, वो आपके इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट किया है फंड मैनेजर ने, एक्चुअल में जो किया है। जहाँ पे ASK ऑटोमोबाइल्स में 0.29% का इन्वेस्टमेंट किया है, बजाज ऑटो में उन्होंने 0.98% का इन्वेस्टमेंट किया है, इस तरीके हीरो मोटर कॉर्प्स में 0.32% का किया है। इस तरीके से उन्होंने अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। ऑटो वगैरह में देखें तो 7.61% का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जहाँ पे बाहर ये अलग अलग कंपनी आप देख सकते हैं। कैपिटल गुड्स में उन्होंने 8% का इन्वेस्टमेंट रहा है। सीमेंट कंपनी में 1.52 है, यानी कि अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनी का अलग अलग सेक्टर भी देखें तो उनका भी निवेश बताया गया कि कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना परसेंटेज है वो इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पे देखो पर्टिकुलर कंपनीज का भी डिटेल्स मेंशन करी गई है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 27% तक का आपका इन्वेस्टमेंट है। FMCG में 6.64% का इन्वेस्टमेंट है। ऑयल एंड गैस में 5% का आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है, फंड मैनेजर ने किया है। तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। मनी मार्केट फंड में तो काफ़ी 6.4% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आप जो SBI में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, SBI भी वापस बहुत सारी कंपनी और बहुत सारे सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, जहाँ आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। टैक्स फ्री रिटर्न आपको मिलेगा 2.5 लाख रुपए तक। अब समझते हैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन से SBI लाइफ के स्मार्ट स्कॉलर प्लस प्लान को, जो कि एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है। यहाँ पे आप देखेंगे एक व्यक्ति है जिनकी एज 35 साल है, वो पॉलिसी परचेज कर रहे हैं। बच्चे की उम्र 5 साल है। 20 साल का पॉलिसी टर्म है, 20 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। 1 लाख रुपए का वो सालाना प्रीमियम पे करेंगे सालाना, और 10 लाख रुपए का उनका नेचुरल इंश्योरेंस कवर रहेगा, और एक्सीडेंटल कवर भी उनका 10 लाख रुपए का रहेगा।
जहाँ पे अलग अलग फंड में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इक्विटी फंड, इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड, ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड, यहाँ पे देखेंगे आप अलग अलग परसेंटेज पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जहाँ पे एफएमसी चार्जेस कितना लगेगा वो भी मेंशन है। रिस्क लेवल हाई है, मीडियम टू हाई है, लो टू मीडियम है या लो रिस्क का फंड है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो फंड आप सेलेक्ट करना चाहते हो, एक फंड सेलेक्ट करना है, दो करना है, अप टू यू, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्ट बी में अगर डिटेल्स में इस प्लान को समझें तो यहाँ 1-1 लाख रुपये कस्टमर पे कर रहा है 20 साल के लिए, रेगुलर पे का ऑप्शन लिया है। जहाँ प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज है 10 साल के लिए कटेंगे, 11 साल से नहीं कटेंगे। पहले साल 6% कटेगा, फिर 4.5% का आपका अलोकेशन चार्जेज, फिर 1% पे वो अलोकेशन चार्जेज रहेगा। मोर्टेलिटी चार्जेस भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। पॉलिसी एडमिन चार्जेज, यहाँ पे जो वेवर ऑफ प्रीमियम का इनबिल्ट राइडर है उसके भी चार्जेज हैं, और इनबिल्ट जो डिसेबिलिटी राइडर वगैरह है उसके भी मेंशन किए गए। लॉयल्टी एडिशन जैसे मैंने बताया था आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि आपको 8वें साल पे मिलता है, आपको 11वें साल पे मिलता है, 13वें साल, 14वें साल पे मिलता है, 17वें साल पे और 20वें साल पे आपको फंड वैल्यू का, जैसे आप यहाँ पे फंड वैल्यू देख रहे होंगे, जो लास्ट फंड वैल्यू लास्ट 24 महीने की जो हर रोज़ की फंड वैल्यू होगा उसका 1% आपको लॉयल्टी एडिशन के तौर पे यहाँ पे नज़र आएगा। डेथ बेनिफिट का कॉलम भी आप देख सकते हैं इंश्योरेंस कवर का, और यहाँ फंड वैल्यू का कॉलम देख सकते हैं। ये आपको मैच्योरिटी नज़र आएगी 37,64,038 रुपये का। ये एज पर IRDA के नियम 8% का जो मेंशन है उसके हिसाब से मेंशन किया गया। एक्चुअल फंड परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब का वो एक्चुअल रिटर्न्स मिलेगा। 5 साल के बाद में अगर पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे आप वही कस्टमर वो का वही है, 35 साल की एज पे परचेस कर रहे हैं, 5 साल के बच्चा है, 20 साल का पॉलिसी टर्म है, लेकिन प्रीमियम पेमेंट टर्म इस बार वो सिर्फ 5 साल के लिए ले रहे हैं, और प्रीमियम वो 2.5 लाख रुपये पे करते हैं, क्योंकि 2.5 लाख रुपये तक के इन्वेस्टमेंट पे टैक्स फ्री आपको रिटर्न्स मिलता है। तो यहाँ पे 25 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर होगा, 25 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी होगा, और अलग अलग फंड में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हैं, या एक फंड में इन्वेस्टमेंट करना तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे आप 5 साल के लिए सिर्फ पे कर रहे हैं, उसके बाद में आपको पे नहीं करना है। और यहाँ पे आप डेथ बेनिफिट भी देख सकते हैं, यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन बेनिफिट भी यहाँ पे आपको जो कंपनी ने देगी वो भी यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। और यहाँ पे फंड वैल्यू अगर आप देखें तो आपको 33 लाख रुपए मिल रही है, जो कि टैक्स फ्री रहेगी। एक्चुअल फंड परफॉर्मेंस बार बार रिपीट कर रहा हूँ जो अलग हो सकती है, क्योंकि ये तो 8% और 4% गवर्नमेंट ने बोला हुआ, इसलिए अगर 4% का रिटर्न दिखाएंगे और 6% का तो शुरू में चार्ज ही कट गया है तो फिर रिटर्न तो नेगेटिव में हो जाएंगे ना। एक्चुअल फंड परफॉर्मेंस है वो आपके फंड के ऊपर निर्भर करती है। जो मैंने बताया कि 13.5% तक इक्विटी फंड ने रिटर्न दिए हैं पिछले 2010 से। कुछ फंड है उनके रिटर्न इससे भी बेटर है सिंस इंसेप्शन से। SBI लाइफ इंश्योरेंस 2001 से है। तो अगर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न लेना चाहते हो तो ये वाली पॉलिसी आप परचेज कर सकते हो। बात करें पॉलिसी के अदर बेनिफिट एंड फीचर्स की, सरेंडर बेनिफिट। सरेंडर बेनिफिट आप 5 साल के बाद में इस पॉलिसी को सरेंडर करके पूरे पैसे लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। पहले साल या दूसरे साल के बाद में अगर आप प्रीमियम नहीं भरोगे तो पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में चले जाएगी, और 5वें साल के बाद आप वो पैसा भी अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। डिसकंटिन्यू फंड का रिटर्न्स कंपैरेटिवली काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि वो एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। पॉलिसी लोन की बात करें तो क्योंकि ये यूलिप पॉलिसी है, यूनिट लिंक पॉलिसी है, तो यहाँ पे लोन नहीं मिलता, लेकिन पार्शियल विड्रॉल का बेनिफिट ले सकते हैं 5 साल के बाद में। इनकम टैक्स की धारा 80C में टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और इनकम टैक्स की धारा 1010D में 2.5 लाख रुपए तक आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर आने वाला रिटर्न्स टैक्स फ्री होगा। अगर यही पॉलिसी इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट अगर आप म्यूचुअल फंड में करो तो वहाँ पे आने वाले रिटर्न्स पे 12.5% तक कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक का जो निवेश करोगे उस पे आने वाले रिटर्न्स पे 0 टैक्स है। बात करें इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड एंड रिवाइवल पीरियड की, तो ग्रेस पीरियड की तो 30 डेज का रहेगा, फ्री लुक पीरियड भी 30 डेज का रहेगा, और रिवाइवल पीरियड है वो 3 साल का रहेगा। किसी कारणवश अगर आप समय पर प्रीमियम नहीं भर पाओ तो लेट फीस वगैरह देकर के 3 साल के अंदर आप वापस से पॉलिसी को एक्टिव करवा सकते हो। तो फाइनली अगर मैं समराइज करूँ तो ये बेहतरीन प्लान है। आज की डेट में कस्टमर ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं इक्विटी बेस्ड रिटर्न्स को, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स को प्रीफर कर रहे हैं, वो भी अगर बच्चों के एजुकेशन और मैरिज को ध्यान में रखते हुए। तो क्योंकि यह फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको जब पैसा निकालना तब आप पैसा निकाल सकते हो 5 साल के बाद में, तो
नॉर्मल ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ में क्या होता है, मान लो आपने 25 साल का पॉलिसी टर्म लिया, लेकिन आपको 18 साल के बाद में बेटी की शादी के लिए पैसा निकालने तो आप नहीं निकाल सकते एक साथ, सरेंडर करना पड़ेगा, जो कि वहाँ पे सरेंडर में लॉस होता है। ट्रेडिशनल पॉलिसी की बात करूँ, लेकिन यूलिप पॉलिसीज़ में आप कभी भी सरेंडर कर सकते हो, तो वहाँ पे जो आपकी फंड वैल्यू होगी वो पूरे पैसे आप निकाल सकते हो। तो ये एक तो बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लस आपको वेवर ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन है कि अगर प्रीमियम भरने वाले पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो भी पॉलिसी कंटिन्यू चल रही है। अगर म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो कौन अगली किस्त एसआईपी में कौन भरेगा, कोई नहीं भरेगा, लेकिन यहाँ पे अगली किस्त है वो खुद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भरेगी, क्योंकि पेरेंट्स जो भरने वाले थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो बच्चे के लिए प्रीमियम नहीं भरना, लेकिन मैच्योरिटी आएगी ही आएगी। एक्सीडेंटल कवर आपको अतिरिक्त इनबिल्ट दिया गया है, कोई अलग से प्रीमियम नहीं देना है। प्रीमियम पेमेंट भी आपको 5 साल से लेकर के जितनी आप जरूरत है उतने साल तक भर सकते हो। 2.5 लाख रुपए तक के प्रीमियम पे आने वाला जो मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री आ रहा है। पार्शियल विड्रॉल के ऑप्शन दिए गए हैं, 10 फंड आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिए गए हैं, और एसबीआई जैसा ब्रांड भी है। तो अगर ये पॉलिसी आप मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9909403402 पे। ये आप कंसल्ट करना चाहते हो कि इसी तरीके का प्लान दूसरी कंपनी में है कि नहीं है, क्या वो इससे बेहतर है, उनमें कितने फंड आपको इन्वेस्टमेंट के लिए दिए गए हैं, क्या उनकी फंड परफॉर्मेंस इस फंड से ज़्यादा बेटर है, तो वो कंसल्ट करके कंपेयर करके भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे मोबाइल नंबर पर। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहाँ पे आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिलेंगे, और फ्यूचर में आने वाले वीडियो भी सबसे पहले आपको मिलेंगे जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।